नमस्कार है दोस्तों, भाइयों बहनों एवं अपने प्रिय सभी लोगों का सबसे पहले स्वागत करता हूं इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है टॉप 20 मोस्ट पॉपुलर टाइप्स ऑफ ब्लॉग्स, जो कि इस साल 2024 में भी और आने वाले समय यानी 2025-26 और उसके आने वाले समय में ट्रेंड करने वाले ब्लॉग्स के टॉपिक्स हैं। अभी सबसे पहले दोस्तों, आपको ब्लॉग सुनते ही मन में ऐसा आता होगा कि ये ब्लॉग क्या होता है, मतलब क्या होता है ब्लॉगिंग। काफ़ी लोग आजकल यूट्यूब पर भी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आपसे कई बार कहेंगे कि ब्लॉगिंग करिए, आप पर मंथ, हर महीने लाखों की अर्निंग्स करेंगे। तो क्या इसमें कुछ सच्चाई है? क्या ये बात सच है? मतलब सही में लोग ब्लॉगिंग वगैरह करके लाखों रुपए अर्न कर सकते हैं? उसके बारे में भी हम जानेंगे। और इस वीडियो में आपको लगभग 20 मोस्ट पॉपुलर ऐसे टॉपिक्स या ऐसे नीचे वगैरह बताएंगे, ऐसे टॉपिक बताएंगे जिसको आप यूज़ करें ब्लॉग बनाने के लिए। अगर आप एक ब्लॉगर हो, देखिए ध्यान से सुनिएगा, मैं व्लॉगर नहीं बोल रहा, ब्लॉगर बोल रहा हूँ। ठीक है, आपको बता दूं दोस्तों, दो तरीके के इसमें वर्ड हैं, डिफरेंस आपको समझना ज़रूरी है। व्लॉग और ब्लॉग, BLOG ब्लॉग, VLOG व्लॉग। तो दोनों में डिफरेंस आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होता है ब्लॉगिंग, एक होता है व्लॉगिंग। ठीक है, व्लॉगिंग और ब्लॉगिंग दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, और आपको अगर अपने अपने आप को एक अर्निंग करनी है, पर मंथ में लाखों रुपए की अर्निंग करनी है, तो आप ब्लॉगिंग या व्लॉगिंग जैसी चीज़ें कर सकते हैं। मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, लगभग 20 ऐसे टॉपिक्स बताऊंगा जिस पर आप व्लॉग वगैरह बना सकते हैं, व्लॉगिंग कर सकते हैं, और इसको करने से आप लोग पर मंथ में लाखों की अर्निंग कर पाएंगे आसानी से। आसानी से आप मान सकते हैं कि 80,000 टू 1 लाख रुपीज़ बताऊंगा, INR आप आराम से बना सकते हैं। वहीं आप डॉलर में देखोगे तो इसके 100 टाइम्स के करीब आप बना सकते हैं। मतलब जहां आप अगर INR में यही व्लॉगिंग करके आपको मिल रहे होंगे 1 लाख रुपीज़, तो वहीं आप उसको देखोगे कि वो जो है उसकी संख्या, आप अगर उसमें देखते हो पर मंथ में, तो पर मंथ में यही संख्या आप देखोगे कि वो आप लोगों की पर मंथ में लगभग 70 टू 80 लाख रुपीज़ होगी पर मंथ, इतनी जो है होगी। मतलब देखिए, 1 लाख रुपीज़ आप पर मंथ आसानी से बना पाएंगे इधर से व्लॉगिंग से। यहीं अगर आप इसको डॉलर या दिनार वगैरह में कन्वर्ट करते हैं तो आप मान सकते हैं कि आप 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख तक रुपीज़ से कंपेयर करेंगे तो आप बना सकते हैं। मतलब आप ये समझिए कि इक्वली है, मनी इक्वल है। आप इतना समझिए, जैसे अगर आप भारत देश से अगर आप 100 रुपये बनाते हैं कहीं पे, तो वही आपका जो वहाँ पर दूसरे देश में जो डॉलर होगा वो ज़्यादा होगा। मतलब वहाँ पर आप देखोगे कि आप 10,000 डॉलर तक का बनाओगे। समझ रहे हैं? अगर आप 100 रुपये इंडिया कंट्री में बनाओगे, तो वहीं वहीं आप दूसरे देश में $1 बनाओगे। ठीक है, उल्टा बोल दिया मैंने इसमें। मतलब मान के चलिए कि आप अगर भारत देश के अंदर व्लॉगिंग करके 1 लाख रुपीज़ बनाते हैं, तो आप मान सकते हैं कि आराम से आप आराम से मानिए कि 1,000 से 2,000 पर मंथ डॉलर आपके बनेंगे। ठीक है, ये एक करेक्शन है, मैं आपको क्लियर कर दूं। 1,000 से 2,000 के करीब डॉलर या दिनार वगैरह आप बनाओगे अगर आप पर मंथ इंडिया कंट्री के रुपीज़, INR करेंसी के हिसाब से अगर 1 लाख रुपीज़ के करीब व्लॉगिंग से बनाते हैं तो। ठीक है, तो मैं आपको इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ, टॉप 20 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और पॉपुलर टॉपिक्स फॉर व्लॉगिंग, ब्लॉगिंग। ठीक है, ब्लॉगिंग की बात करेंगे हम इस वीडियो में, व्लॉग की बात नहीं करेंगे। व्लॉग के लिए फिर कभी आपको बता दूंगा। आप सभी का स्वागत रहेगा इस वीडियो में। आप दुनिया के किसी भी एरिया से इस वीडियो में आए होंगे, तो आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं टॉप 20 मोस्ट पॉपुलर और इम्पोर्टेंट ऐसे टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर आप व्लॉग्स वगैरह बनाएंगे। अगर आप इन टॉपिक्स को पकड़ते हैं और व्लॉग बनाना शुरू करते हैं, तो आप मान के चलिए कि आप पर मंथ 1 लाख रुपीज़ के आसपास
पर मंथ अर्निंग वगैरह बना पाएंगे, ये आप मान सकते हैं। इससे भी ज़्यादा हो सकती है। आप जितनी ज़्यादा ब्लॉग्स डालेंगे और ऐसे टॉपिक्स को चूज़ करेंगे, याद रखिएगा ब्लॉग डालते समय ऐसे टॉपिक्स को चूज़ करना जो कि ट्रेंडिंग टॉपिक्स हों, और उसको एक अच्छे तरीके से दर्शाना अपने ब्लॉग में, तो आप डेफिनेटली मान सकते हैं कि आप पर मंथ में लाखों रुपीस बनाएंगे। 1 लाख 2 लाख, कोई कोई तो ऐसा भी है जो 10-20 लाख रुपए पर मंथ के बनाता है ब्लॉग करके, ब्लॉगिंग से। तो वो कैसे करते हैं मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर एक विक्स ब्लॉग नाम की वेबसाइट है, इसके द्वारा ये पूरा आर्टिकल रेडी किया गया है, जिसके अंदर लिखा है कि टॉप 20 मोस्ट पॉपुलर ब्लॉग्स के टॉपिक दिए गए हैं। ये इन्होंने 2024 मतलब इस बार करेंटली अभी तक के डेटा के हिसाब से दिया है। मतलब आप मान सकते हो कि इन टॉपिक्स को आप 2025 या उसके आने वाले समय में भी यूज़ कर सकते हो, और इससे आप ब्लॉगिंग वगैरह बनाते हैं तो आप काफ़ी अच्छी अर्निंग करेंगे। अभी सबसे पहले हम तो अब ये बात बताने आ गए कि आप लोगों को कि कौन से ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट और पॉपुलर टॉपिक्स हैं ब्लॉगिंग के लिए। लेकिन ये ब्लॉगिंग क्या है, ये भी मैं आप लोगों को इसी वीडियो में बताऊंगा। बहुत आसान सी चीज़ है ब्लॉगिंग। मतलब ये होता है किसी टॉपिक के बारे में आपको सारी बातें बतानी है, कुछ अपडेट्स वगैरह देने हैं, उसके बारे में कुछ जानकारी वगैरह देनी होती है, उसमें कुछ फ़ोटो वगैरह इस्तेमाल करनी होती है। एक आर्टिकल के तरीके से ही ब्लॉगिंग होती है। ठीक है, तो मैं आपको समझा देता हूँ। ये आर्टिकल लेना सरनोफ द्वारा लिखा गया है। पूरा आर्टिकल ये 25 फरवरी को डाला गया है इधर वेबसाइट पर। विक्स ब्लॉग नाम से एक वेबसाइट है, वहाँ पर आप ब्लॉगिंग किसी कंपनी के द्वारा, आप किसी कंपनी के वेबसाइट पे जाकर भी ब्लॉगिंग ब्लॉगिंग वगैरह बनाकर डाल सकते हो। नहीं तो खुद से अगर आपको कोडिंग वगैरह आती है, या फिर आप किसी प्रोग्रामर से कोड करवा कर उस वेबसाइट को बनवा लें अपने लिए, और उस वेबसाइट पर भी आप ब्लॉगिंग ब्लॉगिंग वगैरह वगैरह डाल सकते हैं। मतलब कहना यही है कि ब्लॉगिंग आप खुद की वेबसाइट बनाकर भी स्टार्ट कर सकते हैं इंटरनेट से। अदरवाइज आप किसी और कंपनी की या किसी इंडिविजुअल की वेबसाइट पर भी ब्लॉगिंग शुरू कर सकते हैं। ब्लॉगिंग एक इंटरनेट ऑनलाइन पर होती है ये चीज़, इसके लिए इंटरनेट ज़रूर चाहिए होता है। ठीक है, तो हमारी वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है क्योंकि हम 20 इंपॉर्टेंट मोस्ट पॉपुलर टॉपिक्स ब्लॉग्स के लिए ना कि सिर्फ उनके नाम जानेंगे, उन टॉपिक्स के अंदर भी जानेंगे कैसा कुछ क्या क्या होगा, वो भी हम जानेंगे। तो इम्पोर्टेंट तो है वीडियो आप लोगों के लिए, तो ध्यान से सुनना। क्रिएट योर वेबसाइट, अपनी वेबसाइट यहाँ से जाके बना सकते हो, लेकिन वेबसाइट बनाने के लिए बहुत सारा कुछ लगेगा आपको। यहाँ पर हो सकता है कि आपसे रुपए वगैरह चार्ज हो, डॉलर या दिनार, कोई भी एक करेंसी चार्ज होगी आपसे, तभी आप अपनी वेबसाइट वगैरह बना सकते हैं। अगर आप रेडीमेड मतलब बनी बनाई वेबसाइट को अपने लिए लेना चाहेंगे तो उसके लिए भी आप इंटरनेट से, ऐसी सुविधाएं भी हैं अभी के करेंटली इस दुनिया में कि आप अपनी खुद के लिए कोई नई वेबसाइट कहीं से खरीद भी सकते हैं। मतलब आपको किसी टॉपिक के ऊपर वेबसाइट खुद नहीं बनानी है, लेकिन आपको उस वेबसाइट को बना बनाया कोई ऐसे लोग भी हैं अभी दुनिया में जो कि लोगों के लिए वेबसाइट बनाकर देते हैं, उसके पैसे लेते हैं। तो आप क्रिएट योर वेबसाइट पर टिक करोगे तो यहाँ से आप अपनी वेबसाइट बना सकते हो। अदरवाइज आप किसी के द्वारा भी वेबसाइट्स को खरीद सकते हैं। ठीक है, अपनी कोई नई वेबसाइट खरीदनी हो खरीद सकते हैं, और वहाँ ब्लॉगिंग ब्लॉगिंग चालू कर सकते हैं। ठीक है, ब्लॉगिंग बहुत एक अच्छा सोर्स है, बहुत अच्छी खासी इनकम आप वहाँ से बना सकते हो। ठीक है, तो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा टाइप्स ऑफ ब्लॉग। अब मैं सबसे पहले बता दूं ब्लॉग्स के कितने प्रकार होते हैं। तो आप देखेंगे दोस्तों अभी तक 600 मिलियन यानी करीब करीब 60 करोड़ 60 करोड़ एक्टिव ब्लॉग्स अभी इंटरनेट पर पड़ी हुई हैं, ब्लॉग्स अभी रखी हुई हैं। ब्लॉग मतलब क्या है दोस्तों, सिंपल इस वाले जैसे ये आर्टिकल दिख रहा है इसी तरीके से आर्टिकल होगा किसी टॉपिक के ऊपर, और उसने उस टॉपिक को अच्छे से बताया होगा, वही एक तरीके की ब्लॉग होती है। ठीक है, ब्लॉगोस्फेयर अकाउंटिंग फॉर 1/3 of all the website published starting off an online personal diaries. Blogs have evolved dramatically over the last 2 decade यानी कि आखिरी 20 साल से to become influential sources of information और virtually any topic। आप वर्चुअली जान सकते हो किसी भी टॉपिक के बारे में आप ब्लॉग से। आपको जो ब्लॉग्स होती हैं उनसे आप आसानी से ये सब चीज़ें जान पाते हैं। किसी भी टॉपिक के बारे में आपको कोई भी आर्टिकल, न्यूज़ वालों ने कुछ बताया या कुछ भी बताया, तो वो आर्टिकल्स जो हैं या ब्लॉग्स जो हैं वो आपकी मदद काफ़ी करते हैं। तो इस चीज़ को लोग काफ़ी ज़्यादा देखते हैं अभी। यू कैन क्रिएट अ ब्लॉग टू इंस्पायर, टू एजुकेट और टू कनेक्ट विद अदर्स। आप दूसरों से जुड़ने के लिए ब्लॉग्स बना सकते हो। ब्लॉगिंग जो होती है ना इज़ नॉट जस्ट फॉर रीडर्स, ये सिर्फ पढ़ने वालों के लिए नहीं होती, इट्स ऑल्सो फॉर योर सेल्फ, यानी कि खुद के लिए भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। देयर आर लॉट्स ऑफ ग्रेटिफिकेशन दैट कम्स विद
एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ इन न्यू, आप अपने आप को नए तरीके से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। डिजिटल फॉर्म है ये, बाय लर्निंग हाउ टू मेक अ वेबसाइट। फाइनली व्हेन यू स्टार्ट ग्रोइंग योर रीडरशिप, ब्लॉगिंग कैन बिकम अ सस्टेनेबल स्ट्रीम ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, अच्छी खासी आप यहाँ पर देखोगे कि लोग इससे काफ़ी अच्छी खासी अर्निंग वगैरह बनाते हैं। देयर आर प्लेंटी ऑफ क्रिएटिव वेज टू मोनेटाइज योर ब्लॉग एज इट ग्रो, फ्रॉम एफिलिएट लिंक्स टू बैनर। आप देखोगे, आप आसानी से देखिए, देयर आर प्लेंटी ऑफ क्रिएटिव वे है टू मोनेटाइज करने के लिए अपनी ब्लॉग को एज इट ग्रोज। आप कर क्या सकते हैं, आप एफिलिएट लिंक लगा सकते हैं टू बैनर एडवर्टाइजिंग और टू सेल्फ पब्लिशिंग एंड स्पॉन्सर्ड पोस्ट वगैरह यूज़ कर सकते हैं अपने ब्लॉग में। समझ रहे हैं, तो इससे आपके फ़ायदे काफ़ी ज़्यादा होंगे। तो ब्लॉगिंग समझ आ गया होगा आप लोगों को, ब्लॉगिंग क्या है। किसी भी टॉपिक को चूज़ करो और उसके बाद यू आर डीपली पैशनेट अबाउट, और उसके टॉपिक के बारे में आप डिटेल्ड में थोड़ा अच्छे से आप लोगों को बताओ, उसी को ब्लॉगिंग कहते हैं। लोगों को किसी भी टॉपिक के बारे में जानना है तो वो किसी के भी आर्टिकल या किसी के भी ब्लॉग को पढ़ने चले जाएंगे। उनको लगेगा इस व्यक्ति ने इस ब्लॉग में लिखकर सही से बताया है, तो लोग उसके ब्लॉग को रीड करेंगे। ना कि सिर्फ रीड ही करेंगे, बल्कि वो शेयर करेंगे, लाइक वगैरह भी करेंगे। ये सब चीज़ें भी होंगी। और आपके ब्लॉग के वहाँ पर अगर किसी के स्पॉन्सरशिप के ऐड चल रहे होंगे, बैनर वगैरह लगे होंगे, तो उस पर भी लोग जा सकते हैं। और अगर वहाँ से गए, आपके ब्लॉग पर कोई जाकर पढ़ रहा है और फिर वो आपके वहाँ से किसी ऐड पर जाएगा, तो इससे आपको फ़ायदा होगा, आपके रुपए अर्निंग्स होंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती हैं। द मोर एंगेज यू आर विद योर सब्जेक्ट, तो किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर, किसी भी टॉपिक पर आप डिटेल्ड में इस तरीके से बता सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर लगभग 20 मोस्ट पॉपुलर टाइप्स ऑफ ब्लॉग्स बताएंगे यहाँ पर, जिस पे आप बना सकते हैं। इन्हीं को नीचे कहते हैं। आप कहते होंगे ना कभी कभार कि टॉप 20 नीचेज बता दो आप किसी भी टॉपिक पर। तो नीचेज मतलब क्या होता है कि आप इन टॉपिक्स को यूज़ करके उस फील्ड में बढ़ सकते हैं आगे। ठीक है, तो टॉप 20 मोस्ट पॉपुलर टाइप्स ऑफ ब्लॉग्स बताऊंगा, प्लस रियल विक्स यूज़र एग्जाम्पल बताए जाएंगे और वेबसाइट्स के कुछ टाइप्स आपको बताएंगे। ठीक है, तो इतना सब हम यहाँ पर करेंगे कवर, तो ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, ये विक्स नाम की एक कंपनी है, विक्स ब्लॉग नाम की एक कंपनी है। आप इसके साथ भी ब्लॉगिंग चालू कर सकते हो। ये भी आपको अच्छा खासा अर्निंग पर मंथ में दे देगी, जितनी ज़्यादा आप इस कंपनी द्वारा ब्लॉग डालते हैं और ब्लॉग के अंदर एक अच्छे कंटेंट को यूज़ करते हैं, वर्ड यूज़ करते हैं, तो मज़ा आ जाएगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ बेस्ट टाइप्स ऑफ ब्लॉग्स टू क्रिएट। आपको ऐसे कौन कौन से तरीके के ब्लॉग्स हैं जो बनाने चाहिए। ब्लॉग्स मतलब आपको सिंपल क्लियर हुआ होगा, बाकी मैं आप लोगों को भी दोबारा दिखा देता हूँ इस वीडियो में। देखिए, पूरे दुनिया भर के जहाँ से भी आप देख रहे हो, सबके लिए इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक। आप अगर ईरान से हो, इराक से हो, यूरोप से हो, रशिया से हो, यूक्रेन से हो, इजिप्ट से हो, श्रीलंका से हो, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, अल्जेरिया, अल्बानिया, किसी भी देश या किसी भी एरिया से हो, पूरे विश्व भर में सबके लिए ब्लॉगिंग टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। एक अर्निंग का बहुत अच्छा माध्यम है। हालांकि मैं इसको हिंदी में डिस्कस कर रहा हूँ। आप यहाँ से डबल सी पे क्लिक करेंगे, राइट साइड में बॉटम साइड में नीचे को लिखा आ रहा होगा डबल सी, उस पर क्लिक करके आप आसानी से मेरी सारी बातों को अपनी भाषा में भी समझ पाएंगे इन द रिटन फॉर्मेट। ठीक है, तो आपके साथ इस वीडियो में हम ना कि सिर्फ ये सब डिस्कस करेंगे, बल्कि इसके अलावा मैं आपको ऐसी वेबसाइट्स भी बता रहा हूँ इधर, जो कि अगर आप एक ब्लॉगर हो या आप एक बिगिनर ब्लॉगर हो, मतलब आप अभी शुरुआत ही कर रहे हो ब्लॉगर फील्ड में, तो इन वेबसाइट के साथ मिलकर शुरू कर सकते हो। जे जहाँ से फ्री में ज्वाइनिंग कराकर आपको ब्लॉगिंग आप वहाँ से कर सकते हो और अर्निंग वगैरह बना सकते हैं। इसके लिए कोई ज़्यादा कुछ खास क्वालिफिकेशन वगैरह कोई मांगता नहीं है, बस वो स्किल आनी चाहिए ब्लॉगिंग वगैरह प्रेजेंट करने की, तो वो कंपनी आपको डायरेक्ट हायर करेगी। इन सब लिस्टेड में आप देख सकते हो, इनके लिए आप ब्लॉगिंग वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, और ब्लॉगर्स को एक अच्छी खासी सैलरी भी मिलती है। मैं उनकी सैलरी के बारे में भी कुछ बात करूँगा, और ये भी आपको बताऊँगा इधर कि जो आपके ब्लॉगर हैं जो ब्लॉगिंग करते हैं, तो उन वो होता क्या है, उसके लिए भी ब्लॉगिंग क्या है उसके लिए भी मैंने अलग से आपके लिए सर्च करके रखा है। आप अगर इनकी सैलरी जानना चाहो तो आप खुद देखिए कि ये पर ईयर में इतने डॉलर की सैलरी होती है इनकी। अगर आप एक INR, एक रुपीज़ में बात करते हैं कि रुपीज़ में कितने मिलते हैं, तो आप खुद देखिए कि एक ब्लॉगर जो है वो एवरेज 60, वो देखिए एक ब्लॉगर जो है उसकी एक एवरेज सैलरी 80,000 रुपीज़ पर मंथ की होती है, और उसको एक अलग से कंपनसेशन भी 70,000 के करीब का होता है, यानी करीब करीब
वो 1,50,000 रुपीज़ पर मंथ, यानी हर 30 दिन में उसको 1.5 लाख रुपए उसके पास बन रहे होते हैं अगर एक ब्लॉगर है वो। अब देखिए ये 1.5 लाख रुपए उसको एक महीने में बन रहे होते हैं। आप चलिए 1.5 लाख नहीं 1 लाख ही मान लीजिए, तब भी आप देखोगे ये एक एवरेज सैलरी है उसकी। मतलब वो एक एवरेज लेवल पर 1 लाख रुपए पर मंथ में बनाता है। जो कि और लोग जॉब वगैरह करके भी 20, 25, 30 हज़ार रुपये बनाते हैं। गवर्नमेंट जॉब में भी आप देखोगे 40, 45 हज़ार तक की ही सैलरी लोगों को मिलती है। अगर इंडिया कंट्री की बात करूँ तो आप खुद देखिए कि जो रुपीज़ हैं वो करीबन करीबन 1 लाख बनेंगे आपके, ठीक है। और अगर आप एक हाई पेड ब्लॉगर की बात करें कि इस साल तक, अभी तक 2024 तक इंटरनेट पे ऐसे कौन से व्यक्ति हैं, ऐसे कौन से लोग हैं जो इस चीज़ का काफ़ी अच्छा फ़ायदा उठाकर इस ब्लॉगिंग चीज़ को कर रहे हैं। जिससे आप देखोगे यहाँ पर तिमोथी इस केस, यहाँ पर एक किसी का नाम है, ये पर मंथ में 10 लाख डॉलर पर मंथ बनाते हैं। ये आप देखिए 10 लाख डॉलर कितना हो जाता है, मैं आपको बता दूं, ये करीब करीब हो जाएगा आप लोगों का 9 करोड़ के करीब, 9 करोड़ रुपीज़, 9 करोड़ रुपीज़ पर मंथ ये व्यक्ति बना बना रहा है या रही है, जिस जो भी ये नाम है। ये अभी तक आप देखिए 9 करोड़ रुपए पर मंथ, ये सबसे ज़्यादा पेड ब्लॉगर्स हैं, क्योंकि ये लोग अच्छे से प्रेजेंट कर पाते होंगे, किसी भी टॉपिक को इंटरनेट से ये लोग लेते होंगे और उसके बारे में अच्छे खासे तरीके से बताते होंगे, इमेज वगैरह और कुछ फीचर्स को यूज़ करते होंगे ये अपने ब्लॉग में, जिससे कि ये लोग आसानी से इतने रुपए बना पाते हैं। देखिए ये हाई पेड हैं ये ब्लॉगर्स। ये जो ब्लॉगिंग ये सारे लोग कर रहे हैं 5-6 लोग, ये सबसे ज़्यादा पेड हैं। मतलब वर्ल्ड में ये 5 से 6 ऐसे ब्लॉगिंग करने वाले लोग हैं जिनको आप अगर इनसे ब्लॉगिंग करवाएंगे किसी टॉपिक पर तो ये इतना चार्ज कम से कम ये लोग लेंगे, ठीक है। तो आप इधर आप देख सकते हो, ये भी मैंने आपको बता दिया, ब्लॉगर सैलरी भी आपको क्लियर कर दी है। आगे चल के मैं आपको ब्लॉग और व्लॉग के डिफरेंस भी क्लियर करूँगा, तो आप देखेंगे तो हम ये सब कुछ समझेंगे। तो वन बाय वन हम सबसे पहले ये समझेंगे। तो देखिए आप अगर एक ब्लॉगिंग करने जाना स्टार्ट कर रहे हो तो फूड ब्लॉग्स बनाओ, ठीक है, मतलब फूड के ऊपर बनाओ। ट्रैवल, ये देखिए सारे क्लिक एबल लिंक है, मतलब आप इस पर क्लिक करोगे तो डिटेल्ड में भी इसके बारे में सारा कुछ ओपन होगा, तो आप ऐसे क्लिक भी कर सकते हैं। तो फूड ब्लॉग्स है, ट्रैवल ब्लॉग्स है, हेल्थ एंड फिटनेस ब्लॉग्स। आप सोचिए ट्रैवल ब्लॉग्स, ट्रैवलिंग को लेकर कोई ब्लॉग बना दी। देखिए व्लॉग नहीं है ये, व्लॉग मतलब आप ट्रैवल करते हुए कोई वीडियो नहीं बना रहे हो, व्लॉग अलग चीज़ होती है। कई बार आप यूट्यूब पर या सोशल मीडिया इंस्टाग्राम फेसबुक पर कभी कभार लोगों की व्लॉगिंग को देखोगे तो वहाँ पर वी आ रहा है स्टार्टिंग में, यानी कि व्लॉगिंग है वो एक अलग चीज़ है। व्लॉगिंग मतलब ये होता है कि आप वही सारी चीज़ें कर रहे हैं, कुछ अलग से और एक्स्ट्रा कर रहे हैं, लेकिन वो एक कैमरे की मदद से वीडियो फॉर्मेट में कर रहे हैं, तो वो चीज़ आपकी व्लॉगिंग हो जाएगी। और वहीं अगर आप एक रिटर्न फॉर्मेट में लिख कर रहे हो, टेक्स्ट वाइज कर रहे हो, आर्टिकल के तरीके से करोगे तो वो एक ब्लॉगिंग कहलाएगी। तो आप इधर देखोगे तो फूड ब्लॉग है, ट्रैवल ब्लॉग है, हेल्थ एंड फिटनेस की ब्लॉग्स, लाइफस्टाइल ब्लॉग्स। अब इसके अलावा आपके मन में भी कुछ ऐसे टॉपिक आ रहे होंगे जिसके ऊपर आप ब्लॉगिंग्स कर सकते हैं। देखिए आपके मन में जो भी टॉपिक आ रहे हैं उसके ऊपर भी आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं। न्यूज़ टॉपिक्स बहुत ट्रेंडिंग होते हैं, न्यूज़ की ब्लॉगिंग बहुत ज़्यादा लोगों द्वारा देखी जाती है, स्पेशली फूड की ज़्यादा देखी जाती है, क्योंकि फूड एक कॉमन सी चीज़ है जिसके बारे में लोगों को सब कुछ जानना है। जैसे मान के चलो आपको ये जानना हुआ कि ये मानो कि ऑरेंज नाम का जो एक फ्रूट है, ऑरेंज ले लीजिए, या फिर आप एक कोई से भी दूसरे किसी भी फ्रूट का आप नाम ले लो, मैंगो है, ठीक है जी, मैंगो एक फ्रूट है, और आप उसको ये जानना चाहते हो कि मैंगो खाने से क्या नुकसान है, क्या फ़ायदे हैं और कब कब खाना चाहिए। ये 4-5 बातें आपको जाननी है मैंगो के बारे में। तो इसके बारे में इंटरनेट पर गूगल ने या माइक्रोसॉफ्ट के एज ने, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के एज, या फिर गूगल ने, या फिर डक डक गो ने, उन उन सब ब्राउजिंग पे तो आपको जो डिटेल मिलेगी वो तो एक वेब सर्च के अकॉर्डिंग मिल ही जाएगी। लेकिन फिर भी आपको उसी टॉपिक के बारे में डिटेल में जानना होगा तो आप किसी ना किसी एक आर्टिकल के अंदर जाकर जानोगे, तो वो जिस आर्टिकल को आप खोलोगे वही वो ब्लॉग्स होंगी, वो ब्लॉगिंग लिखी होगी साफ साफ कि किस डेट पर किस व्यक्ति द्वारा इस ब्लॉग को पूरा डाला गया, वो साफ वहाँ लिखा होगा, उसी को ब्लॉगिंग कहते हैं। वो ऊपर साफ लिख कर भी आएगा ये ब्लॉगिंग है, ये ब्लॉग है। उस ब्लॉग में क्लियर होता है, जैसे आपको आम के बारे में जानना है कि क्या फ़ायदे क्या नुकसान है, आम को कब खाएं कब नहीं खाएं, और वही सारी चीज़ें, ठीक है। आपको अगर ये सब जानना होगा तो उसके लिए एक अलग ब्लॉगिंग बना रखी होंगी लोगों ने, काफ़ी लोगों ने ब्लॉग बना रखे होंगे। तो इसीलिए कहूँगा फूड ब्लॉग बनाओ, ट्रैवल ब्लॉग बनाओ, हेल्थ एंड फिटनेस को लेके ब्लॉग बनाओ, लाइफस्टाइल फैशन एंड ब्यूटी फोटोग्राफी पर्सनल ब्लॉग, DIY क्राफ्ट ब्लॉग्स,
पेरेंटिंग ब्लॉग्स, इसके अलावा म्यूजिक, बिजनेस, आर्ट एंड डिज़ाइन, बुक एंड राइटिंग, पर्सनल फाइनेंस, इंटीरियर डिज़ाइन, स्पोर्ट, न्यूज़, मूवी और रिलीजन ब्लॉग्स और पॉलिटिकल ब्लॉग्स। ये 20 ऐसे टॉपिक है, इसको आप कवर करते हो तो मान के चलिए आप एक वर्ल्ड लेवल के एक अच्छे ब्लॉगर बन जाएंगे। लेकिन ये टॉपिक्स ही काफ़ी नहीं है, आप और भी टॉपिक्स पे बना सकते हैं। अगर आपके पास और टाइम बच रहा हो तो आप बना सकते हैं। ठीक है, आप जितनी ज़्यादा ब्लॉगिंग किसी कंपनी द्वारा बनाते हैं या खुद की वेबसाइट पर भी बनाओगे तो याद रखिए, अगर वो वेबसाइट इंटरनेट पर डली हुई है और अपनी खुद की वेबसाइट पर भी आप खुद से ही ब्लॉगिंग बना रहे हो तो भी आप मान के चलिए आप पर मंथ जो आपके रुपीज़ बनेगी अर्निंग्स, वो इन लैक्स होगी, वो हज़ारों में नहीं लैक्स में होगी, इतना आप मान लीजिए, ये कंफर्म्ड है। आप देख सकते हैं। अब इस एक एक टॉपिक के अंदर भी आपकी पर मंथ में भी कम से कम 10-50 ब्लॉग्स आराम से बनेंगी, क्योंकि ये टॉपिक्स बहुत ट्रेंडिंग वाले टॉपिक हैं। अब सबसे पहले आप पूछोगे फूड ब्लॉग्स क्या है। फूड ब्लॉग्स सिंपल सी बात है, केम इन सेवरल फ्लेवर्स, जैसे कि ऑन द वन हैंड देयर आर द फूड क्रिटिक्स हु गो from one restaurant table to the next, tasting different dishes and narrating their experiences. On the other hand, there is the cooking and baking enthusiasts. They document their recipe from the ingredients they use to the steps they follow and share them with their communities through article, photos and videos. So these type of blogs come with much competition, इनमें competition ज़्यादा होता है। मैनी फूडी जो तरह तरह की चीज़ों को खाना पसंद करते हैं, ज़्यादातर दुनिया भर के लोग यही करते हैं पसंद, खाने पीने की चीज़ों को। तो मैनी फूडीज हैव चूजन अ स्पेसिफिक ब्लॉग नीचे, तो बहुत से फूडीज जो होते हैं कोई एक स्पेसिफिक ब्लॉग की नीचे यानी कि किसी स्पेसिफिक ब्लॉग टॉपिक को चूज करते हैं टू स्टैंड आउट, सच एज पास्ता ग्रामर, किसी को अगर जाननी है कि पास्ता के बारे में जानना है तो विच स्पेशलाइज इन इटालियन रेसिपी। तो इसी पास्ता ग्रामर के अंदर आप देखोगे एक स्पेशलाइज चीज़ है कि इटालियन रेसिपी उसकी जाननी है उसको, किसी को कि पास्ता कैसे बनेगा इटालियन रेसिपी में उसको जानना है। तो ये देखिए, तो इस तरीके से क्या हो गया, तो इस पे आपने ब्लॉग बना दिया कि भाई इटालियन तरीके से आप एक पास्ता कैसे बनाओगे, उसके ऊपर आप एक ब्लॉग बनाओगे तो वो लोग काफ़ी ज़्यादा देखेंगे। अगर आप एक सिंपल वे में समझाओगे अपने ब्लॉग में तो आपकी ज़्यादा देखी जाएगी, दूसरों की नहीं। ब्लॉगिंग में मेहनत ज़्यादा होती है। ब्लॉगिंग में आपको ना कि सिर्फ टेक्स्ट लिख कर यूज़ करना है कि कैसे क्या कुछ है उस चीज़ के बारे में, बल्कि आपको वहाँ पर इमेज यूज़ करनी होती है, एक प्रोसेस में उस चीज़ को करना होता है। ठीक है, तो ब्लॉगिंग में मेहनत होती है लेकिन आप एक अच्छा रुपया बनाते हैं इधर। एक चीज़ और बताऊंगा दोस्तों, जैसे कि आपने देखा कि फूड के अंदर भी आप देखिए, फूड बनाने की रेसिपी आपने बताई या फूड फूड के बीच में कंपैरिजन को लेकर एक ब्लॉग बना दी कि आम भी कई तरीके के होते हैं, टाइप्स ऑफ मैंगो के ऊपर ब्लॉग बना दी, चल जाएगी। इस तरीके से ब्लॉग्स चल जाती है क्योंकि दुनिया भर के कितने टॉपिक्स हैं, आप किसी को भी उठा के ब्लॉग बनाओगे चलेगी। लेकिन आपको ऐसे टॉपिक लेने हैं जो कि ज़्यादा ट्रेंडिंग में होते हैं। जो मैंने आपको 20 टॉपिक्स बताए हैं, इन्हीं पर वर्क करना, सिर्फ इन्हीं पर करना, इन्हीं टॉपिक्स में डिटेल्ड में अंदर तक चले जाना। डेफिनेट सी बात है आप पर मंथ लैक्स में बनाओगे डेफिनेटली। ठीक है, ये सब आप देख सकते हो। तो इन्होंने पूरा बताया इसके बारे में। नो दैट द वर्क ऑल्सो कम्स विद ग्रेट पर्क्स, क्रिटिक्स ऑफ्टन गेट टू डाइन फॉर फ्री एट रेस्टोरेंट्स, इफ़ यू मोर ऑन द कुकीज साइड यू मे मीट अपॉर्चुनिटीज टू पब्लिश कुक बुक्स। आपको एक अपॉर्चुनिटी भी आगे मिल जाएगी इसी फील्ड के अंदर कि आप कुक बुक्स को पब्लिश कर सको, कोलैबोरेट कर सको फूड के नेटवर्क से। आप देखोगे आपकी अगर ब्लॉगिंग काफ़ी आगे बढ़ गई तो बड़े बड़े ऐसे जो कुकर्स वगैरह होंगे, जो कुकिंग को जानते होंगे, कुकिंग के चैंपियन वगैरह होंगे, या फिर आपको कोलैबोरेट करने का भी मौका मिलेगा फूड के नेटवर्क से। बड़े बड़े जो फूड वाले लोग हैं जिनके फूड ज़्यादा प्रसिद्ध हैं उनके साथ भी आपको कोलैबोरेशन वगैरह के ऑप्शंस मिलते रहेंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें याद रखिए दोस्तों। इनमें कंपटीशन हर जगह है यार, कंपटीशन कहाँ नहीं है। आप एक बिजनेस करो, कंपनी खोलो, वहाँ भी कंपटीशन है। आप एक जॉब करो, वहाँ भी कंपटीशन है। कुछ ना करो तो भी कंपटीशन है, और कुछ ना करेंगे तो कैसे कंपटीशन। आप कुछ नहीं भी कर रहे हो तब भी आप देखिए कि आप अकेले नहीं हो कुछ नहीं कर रहे, और भी ऐसे लोग हैं जो खाली हैं कुछ नहीं कर रहे, तो आप में और उनमें कंपटीशन है।
ठीक है, मतलब ये आपको नहीं समझ आएगा, आप कुछ नहीं भी कर रहे हो तब भी एक कंपटीशन तो है ही। कंपटीशन ये है कि आप कुछ ना करके भी कुछ लोग जो कर रहे हैं उनको आगे निकलने दे रहे हैं। तो ये दो चीज़ें आप ध्यान से समझिए। मेनली मेरा कहने का मतलब यही है कि कंपटीशन हर जगह है, तो इसीलिए मैं कहूँगा तो इस टॉपिक को पे भी आप वर्क करेंगे तो आप डेफिनेटली आगे निकलेंगे। ठीक है, हल्का फुल्का मोटिवेशन जैसी बातें भी बोलनी चाहिए, और ऐसा नहीं है कि मोटिवेशन वाली बात है ये, एक्चुअल में भी आप देखेंगे कि कंपटीशन हर जगह है, हर चीज़ में है। ठीक है, तो वही चीज़ मैं आपको कह रहा था, डिस्पाइट कंपटीशन फूड ब्लॉगिंग इज़ अ ग्रेट वे टू बिल्ड द फूड लविंग ऑनलाइन कम्युनिटी आप बना सकते हो। मतलब जो भी लोग फूड से लव करते हैं उसकी एक ऑनलाइन कम्युनिटी आपकी बन जाएगी। शुरुआती तौर पर आप एक ब्लॉगिंग वेबसाइट से चालू करोगे, ठीक है, उसके बाद आप धीरे धीरे अपने अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्टिव हो जाओगे, वहाँ से भी ऑडियंस बनाने लगोगे। तो यू टॉपिक्स यू कैन राइट अबाउट रेसिपी वगैरह ले सकते हो, रिव्यूज़ किसी भी फूड के रिव्यूज़ वगैरह दे सकते हो किसी रेस्टोरेंट को लेके कि भाई इस रेस्टोरेंट पे इस तरीके का खाना ऐसा ऐसा है। याद रखिए दोस्तों, इसमें आपको कॉन्ट्रोवर्सियाँ वगैरह देखने को मिलेंगी, क्योंकि ब्लॉगर्स जो होते हैं वो ऑलमोस्ट सच बता रहे होते हैं, सब कुछ सच बता रहे होते हैं कि ऐसा ऐसा इस जगह पे इस चीज़ को लेके है। और आप वहाँ पर भी अगर किसी से झूठ बोल रहे हैं, गलत कर रहे हैं, ब्लॉगिंग में कुछ ऐसी बातें लिख रहे हैं जो एक्चुअल में ट्रुथ नहीं है, तो आप मान सकते हो कि आपको एक्शंस वगैरह देखने पड़ सकते हैं। आप एक लाइमलाइट वगैरह में आ जाओगे, लोगों के बीच में भी फेमस हो सकते हैं अगर आप जानबूझकर अपनी ब्लॉगिंग में गलत बातें इस्तेमाल करेंगे, ये जानते हुए कि आप गलत डाल रहे हो, तो आप मान के चलिए कि आप फेमस वगैरह तो हो ही जाएंगे, और बाद में आप भले ही इन कंट्रोवर्सी से बाहर आ जाएंगे। अगर हो सके तो आप बाहर तो सभी आ जाते हैं कंट्रोवर्सी से, लेकिन आप इससे एक पॉपुलैरिटी वे बना सकते हैं ब्लॉगिंग में ये सब यूज़ करके। ऐसा भी लोग करते हैं, जानबूझकर करते हैं कि जिससे कि वो लोग पॉपुलैरिटी की साइड निकल जाएं। हेल्थी ईटिंग गाइड्स आप कर सकते हैं, तो ये सब फूड के अंदर ही आ रही हैं सारी चीज़ें। ठीक है, तो आप देख सकते हो कुछ फ्री टेम्पलेट्स वगैरह भी मिल जाती है, लेकिन आप देखते होंगे ब्लॉग्स के अंदर काफ़ी बार इस तरीके की टेम्पलेट यूज़ होती है, फ़ोटो वगैरह दिखने लगती है पीछे, ये सब जिस तो ये सब भी आप फ्री में भी ढूंढ सकते हैं। मतलब बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स हैं सारी चीज़ें फ्री में अवेलेबल कराती हैं आप लोगों को। तो वही चीज़ मैं आपको यहाँ कह रहा था, तो आप उतना इधर देख सकते हैं। तो हम यही सब बातें कर रहे थे, तो इस तरीके से आप समझेंगे। सेकंड, आप ट्रैवल ब्लॉग्स बना सकते हैं, जैसे कि बिफोर प्लानिंग अ ट्रिप वी टेंड टू डू अ लॉट ऑफ रिसर्च ऑन बोथ गूगल एंड सोशल मीडिया, देयर ऑफ द डिमांड ऑफ रीडिंग अदर पीपल्स ट्रैवल रिव्यू इन हाई। इफ़ यू आर a global rotor and a freelancer, consider this type of outlet. You can start with an insider's guide on place to explore near you, offering reasons to visit your very own hometown, region और country। देखिए ट्रैवल ब्लॉग सिंपल है, आप बता सकते हैं किसी को कि भाई आप अगर इधर कहीं घूमने जा रहे हो तो वहाँ पर आप जाओगे तो आपको कितनी ज़्यादा अच्छी अच्छी खासी चीज़ें मिलेंगी, क्या कुछ होगा, उसको लेकर ब्लॉगिंग वगैरह बना सकते हो। जैसे कि आप डेस्टिनेशंस की रिकमेंडेशंस कर सकते हैं ट्रैवलिंग के लिए। एक्टिविटी एटिनरीज के लेकर आप कर सकते हैं। लोकल मतलब कि आप कौन कौन सी एक्टिविटीज़ कर सकते हो अगर आप किसी जगह पर जा रहे हैं, तो उसके लिए ब्लॉगिंग छोड़नी होती है। देखिए आपको अपनी मर्जी से इन टॉपिक्स के ऊपर अपने ब्लॉग्स बनाकर छोड़ने होते हैं। अब वो ऑडियंस की मर्जी है कि वो आपके ब्लॉग को देखे या किसी और के देखे, लेकिन आप अगर एक कंसिस्टेंटली हर समय किसी ना किसी टॉपिक पर ब्लॉग वगैरह डालते हैं तो डेफिनेटली ऑडियंस रीच होती है, क्योंकि लोगों को लगता है कि ये वो ब्लॉगर है जो हर टॉपिक पर ब्लॉगिंग देता ही है, तो उसको कहीं ना किसी टॉपिक की ब्लॉग, आपकी दी गई ब्लॉग बढ़िया लग जाएगी। ठीक है, लोकल गाइड आप कर सकते हैं होस्टल रेस्टोरेंट को लेकर, ये आपको कहीं जाना नहीं है, इसलिए ब्लॉग में ये सब मेंशन करना है। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो। हेल्थ एंड फिटनेस को लेकर आप ब्लॉग वगैरह बना सकते हो, ये काफ़ी जरूरी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप देखोगे हेल्थ की ब्लॉग बहुत ज़्यादा देखी जाती है, क्योंकि हेल्थ को लेकर हर कोई सीरियस होता है इस वजह से। ठीक है, तो आप वो भी देख सकते हो, जैसे कि वर्कआउट रूटीन बता दिया, वेट लॉस गाइड बता दी, इसको लेकर एक ब्लॉग बनानी है। ब्लॉग मतलब क्या है, एक आर्टिकल देना है कि भाई आप वेट लूज कैसे करोगे, उसके लिए गाइड दे दी कि भाई गाइडेंस दे दिया, आप ऐसे लूज करो, कोई जिम वगैरह जाओ, एक्सरसाइज वगैरह करो, है ना, डाइट वगैरह फॉलो करो, लिमिटेड फूड टेक करो, है ना, और अगर आप फूड ज़्यादा भी लेते हो तो आप ऐसे ऐसे फूड को लो जिसमें ज़्यादा फैट वगैरह ना हो। ये सब चीज़ें आपके वेट लूज गाइड में आ जाएंगी। तो ये सब आपको रिटर्न लिखकर, जैसे यहाँ पर ये सब लिखा है इस तरीके से टेक्स्ट में देना होगा, प्लस उसकी इमेज वगैरह लगानी होगी, जैसे जिम की फ़ोटो लगा दी, ठीक है, वॉक करते हुए किसी की फ़ोटो लगा दी, रनिंग की फ़ोटो लगा दी, और जंक फूड जैसों की फ़ोटो लगा के उसके ऊपर एक क्रॉस का निशान देते हुए इस तरीके की फ़ोटो दिखा दी। तो इस तरीके की फ़ोटो को लोग इस्तेमाल करते हैं, प्लस वो लोग लिख कर रिटर्न्स उसको लिख कर भी इस्तेमाल करते हैं। कुछ वेबसाइट्स पे फ्री में टेम्पलेट्स वहाँ से कलेक्ट करके यूज़ करते हैं।
क्योंकि ये सब यूज़ होती हैं। आप देखोगे कई बार लोग यूज़ करते हैं टेम्पलेट्स दूसरों से लेकर फ्री में, क्योंकि वेबसाइट्स ऐसी भी हैं जो फ्री में इन चीज़ों को अवेलेबल कराती हैं, तो उसकी मदद से आप इसमें जा सकते हैं। स्पेशल डाइट्स और रेसिपीज़ वगैरह बता सकते हो, जैसे कि कीटो, पैलियो और लो कैलोरी मील्स वगैरह आप बता सकते हैं। तो ये फिटनेस के अंदर आप देखोगे तो ये फिटनेस ब्लॉग के अंदर आप इसमें बना सकते हैं। ब्लॉग मेरे को लगता है आपको क्लियर हुआ होगा क्या होता है, फिर भी मैं अलग से एक और टैब में मैंने इसको रखा हुआ है, वहाँ से भी आपको बताऊंगा। देखिए इस तरीके से आपने ये देखिए, ये किसी ने ब्लॉग बनाई है। ये ब्लॉग किसी ने जो बनाई है वो किस चीज़ के ऊपर बनाई है, हेल्थ के ऊपर बनाई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से बनाई है। देखिए मैंने बोला था ना, वॉकिंग करते हुए एक इमेज लगा दी, मान लो यहाँ पर किसी फूड की इमेज लगा दी और कुछ उसके बारे में बताया, तो ये इस तरीके से ब्लॉगिंग बनती है। ठीक है, आपको कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ करने होते हैं जो एक अट्रैक्टिव वर्ड्स होंगे। लाइव इसके लिए आप सर्च कर सकते हैं, काफ़ी ऐसी वेबसाइट्स है जो ब्लॉगर्स की मदद करती हैं, वो भी मैं आपको इधर क्लियर करने वाला हूँ। लाइफ स्टाइल ब्लॉग्स बनाओ, भाई लाइफ स्टाइल कैसे आप बेहतर करो, डेली क्या करो क्या ना करो, उसको लेकर जैसे इस तरीके से आप देख सकते हैं। ये काफ़ी मदद कर रही है लोगों की ये ब्लॉगिंग वाली चीज़ें। फैशन एंड ब्यूटी ब्लॉग्स बना दी। ठीक है, उसके अंदर भी आप देखोगे आप, अभी इसका मतलब ये नहीं कि ये लोग कह रहे हैं फैशन एंड ब्यूटी पे आप फैशन ट्रेंड पर ही वर्क करो। फैशन के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं उसके ऊपर आप बना सकते हो ब्लॉग। बहुत से टॉपिक हैं इनके अंदर, आप डिटेल में अगर थोड़ा सही से सर्च करोगे तो बहुत सारे इसके अंदर मिलेंगे, डेफिनेट सी बात, इसमें मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, ये किसी की ब्लॉग भी है, आप देख सकते हो उन्होंने फोटो लगाई हुई है, फोटोग्राफी ब्लॉग्स को आप इधर मिलकर इधर देख सकते हैं किस तरीके से है ये। तो इस तरीके से आप देखोगे इस तरीके की ब्लॉग रहेगी। आप वीडियो एडिटिंग ऐप्स बता दो कि भाई टॉप 10 ब्लॉग वीडियो एडिटिंग ऐप्स कौन से हैं, उसको लेके ब्लॉग बना दी। तो ये सब चीज़ें देखते हैं लोग, क्योंकि काफ़ी ऐसे लोग हैं जो अभी जानते नहीं हैं काफ़ी चीज़ों के बारे में, वो ब्लॉग से काफ़ी चीज़ें समझते हैं। देखिए यही दो चार माध्यम आपके पास इंटरनेट पे हैं, फेसबुक, यूट्यूब, गूगल, इंस्टाग्राम, ये सब, या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, या फिर ये ब्लॉगिंग वगैरह, आर्टिकल्स, न्यूज़, यही सब चार पांच चीज़ें हैं जिसकी मदद से लोग जान पा रहे हैं चीज़ों को। पर्सनल ब्लॉग्स आप इधर बना के बता सकते हो। ठीक है, ये सब इस तरीके से आप बता सकते हैं। डीआईवाई क्राफ्ट ब्लॉग्स बता सकते हो कि होम डेकोर और पेपर क्राफ्ट्स, स्विंग प्रोजेक्ट्स वगैरह के ऊपर ब्लॉग इस तरीके की बनेगी। पार्टेनिंग पार्टेनिंग देखिए पेरेंटिंग ब्लॉग्स बनेगी तो वो इस तरीके से बनेगी। पेरेंटिंग टिप्स एडवाइस दे दी, रिव्यू बता दिए, रिकमेंडेशंस ऑफ बेबी फूड कौन से होने चाहिए, क्लोथ्स कौन से होने चाहिए, टॉयज़ कौन से होने चाहिए, इसको लेकर भी आपने एक ब्लॉग बना दी। ठीक है, तो इस तरीके से आप ब्लॉग बना सकते हैं। अब इसमें कोई लिमिट नहीं होती, आप जितने मर्जी ब्लॉग बनाइए, कोई लिमिट नहीं होती। अगर आपकी खुद की वेबसाइट है तब भी कोई लिमिट नहीं है, आप किसी कंपनी के अंडर अगर कोई ब्लॉगर्स हैं, आप अगर ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो भी कोई लिमिट नहीं होती। आप तो जितना ज़्यादा वर्क करेंगे कंपनी उतना ज़्यादा आपको अर्निंग वगैरह देगी, बहुत अच्छे खासे रुपए आपके वहाँ बनेंगे। तो इस तरीके से आप देखोगे इस तरीके से बन रहा है। म्यूजिक ब्लॉग्स बता दी, ठीक है, इस तरीके से वीडियो को लेकर ब्लॉग बता दी, एडिटिंग को लेकर बता दिया, एडिटिंग के टूल्स को लेकर ब्लॉग बना दी। बहुत ब्लॉग्स बनते हैं इसके अंदर। बिजनेस ब्लॉग्स बना दी, ठीक है, पॉलिटिक्स से जुड़े हुए कुछ ब्लॉग्स बना दिए। उसके अंदर इन्होंने सब टॉपिक्स भी बताए हैं। जैसे बिजनेस को लेकर अगर आप ब्लॉग बनाओगे तो इस तरीके से बनाना कि जैसे शेयर मार्केट के लिए, शेयर मार्केट को लेकर ब्लॉगिंग बना दी आप लोगों ने, या फिर बिजनेस को लेकर बना दिया कि भाई अगर आप किसी फूड आइटम को लेकर कोई बिजनेस करने जा रहे हो तो कौन सा करोगे, उसको लेकर ब्लॉगिंग बना दी। लोगों के बीच में बस डिफरेंस क्लियर किया कि आप अगर बिजनेस करते हो तो B2B करोगे, B2C, और ये सब तरीके के बिजनेस होते हैं, मतलब बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कस्टमर्स, इस तरीके के बिजनेस, ये बिजनेस के टाइप्स हैं। ठीक है, आपको ब्लॉग बनानी है एक्चुअल में, कोई पैराग्राफ कोई स्टोरी वगैरह नहीं लिखनी है, याद रखना इतना, इतना याद रख लेना कि पूरी कहानी वाला मत टेपना, सिर्फ ब्लॉग के तरीके से उसको प्रेजेंट करना, जैसे ये इन्होंने प्रेजेंट किया है इसी तरीके से होगी वो। ठीक है, इस तरीके से दिखेगी। आर्ट एंड डिज़ाइन ब्लॉग्स इस तरीके का होगा, बुक एंड राइटिंग ब्लॉग्स कुछ इस तरीके का होगा, पर्सनल फाइनेंस ब्लॉग्स कुछ इस तरीके का आपको दिखेगा, इंटीरियर डिज़ाइन ब्लॉग्स कुछ ये इस तरीके का दिखने वाला है, स्पोर्ट्स ब्लॉग्स कुछ ऐसा दिखेगा, देखिए इस तरीके का। अगर आप किसी भी टॉपिक को लोगे, देयर आर 8,000 डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पोर्ट्स हैं। आप किसी भी स्पोर्ट, आप सोचिए कि अगर आपने 8,000 तरीके के खेल के ऊपर भी ब्लॉग बनाई तो करीबन करीबन आपकी 8,000 ब्लॉग बन जाएंगी। और 8,000 ब्लॉग बनाने में आप मान सकते हैं आपका पूरा 1 ईयर तो ऑलमोस्ट लग ही जाना है। 8,000 ब्लॉग बनाने में आराम से लग जाएगा अगर आप इसी पे बनाओगे। अकेला इसको भी कवर किया तो 1 ईयर आपका यहीं इन्वेस्ट हो जाना है।
इस ब्लॉग को लेकर। तो ये ब्लॉग बहुत अच्छे है, स्पोर्ट वाले ब्लॉग भी चलेंगे, डेफिनेटली चलेंगे। न्यूज़ को लेकर न्यूज़ ब्लॉग्स, अगर किसी भी चीज़ की न्यूज़ आई और उसको लेकर आपने एक ब्लॉग करके बता दिया, जैसे कि मान के चलो कल मान लो कि यहाँ पर पता लगा कि चाइना कंट्री के गाँव खाओ एग्ज़ाम का रिजल्ट आ गया है, तो उसको लेकर ब्लॉग बना दो कि भाई रिजल्ट इस बार ऐसा रहा, इतने पास हुए, इतने फेल हुए, इतना कट ऑफ वगैरह गया, वो भी एक ब्लॉग बन जाएगी। सोचिए, आर्टिकल और ब्लॉग ऑलमोस्ट सिमिलर ही होते हैं। आप देख सकते हो आर्टिकल और ब्लॉग, आप आर्टिकल भी बना सकते हैं, आप ब्लॉग भी बना सकते हैं, दोनों ही सेम है। लेकिन ब्लॉग ज़्यादा ट्रेंड कर रहे हैं, ब्लॉग लोग ज़्यादा समझना चाहते हैं ब्लॉग, क्योंकि ब्लॉग एक आसानी से उसको समझाती है। आर्टिकल फिर भी थोड़ा उसमें डिटेल्ड में जाते हैं, ब्लॉग फिर भी बाहर बाहर से लेके लेकिन हर टॉपिक को छूते हैं ब्लॉगर्स, इतना आप देखोगे ज़रूर। तो न्यूज़ में ब्लॉग्स बना दी, एनवायरनमेंट एंटरटेनमेंट के ऊपर बनाई, टेक्नोलॉजी पे बनाई, न्यूज़ में भी काफ़ी ज़्यादा डीप आप जा सकते हो। ठीक है, याद रखना फ़ोटो इमेजेस का यूज़ करना है, कुछ फीचर्स का यूज़ करना है अपने ब्लॉग के अंदर। मूवी ब्लॉग्स बना दिए इस तरीके से, ठीक है, रिलीजन ब्लॉग्स बनाए आपने, वो इस तरीके का जाएगा। पॉलिटिकल ब्लॉग्स बहुत देखे जाएंगे, लेकिन कंट्रोवर्सीज के लिए आप देखोगे वेदर यू आर अ conservatives और लिबरल, राइटिंग अ पॉलिटिकल ब्लॉग कैन यू गिव यू द फ्रीडम टू, देखिए फ्रीडम है, सब आप बना सकते हैं, इसमें कुछ ऐसा है नहीं कि पॉलिटिकल ब्लॉगिंग आप नहीं कर सकते, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इसमें रोके आपको किसी चीज़ के लिए। पॉलिटिकल ब्लॉग वगैरह भी आप कर सकते हैं, तो ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, पॉलिटिकली रिपोर्ट बता दी कोई, या पॉलिटिकल लीडर किसी के बारे में कोई ब्लॉग वगैरह इस तरीके से प्रेजेंट होगी। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आया ब्लॉगिंग का। ब्लॉगिंग सिंपल है भाई, आर्टिकल जैसे आप देखो ना, ये किस तरीके से दिख रहा है, ये इस तरीके की होती है ब्लॉगिंग। इमेज भी दिख रही है आप लोगों को, तो जैसे आप देखिए मूवी की किसी ने ब्लॉग बनाई कि जैज़ क्लासिक मूवी ब्लॉग आपने बनाई, इस तरीके से बना दी, कुछ फ़ोटो का इस्तेमाल किया और कुछ यहाँ पर अलग से फ़ीचर यूज़ करा, यहाँ पर फ्रेम डाल दिया, फिर अलग से छोटे छोटे फ़ोटोज़ डाले, वहाँ पे फ़ोटो अलग से डाल के कुछ लिख कर डाल दिया। ये बस इसी को ब्लॉग बोलते हैं, और इसको भी लोग काफ़ी लोग देखते हैं। आप मानोगे नहीं, बहुत लोग देखते हैं ब्लॉग को, लगभग 60 करोड़ लोग करेंटली अभी ब्लॉगिंग वगैरह को, ब्लॉग 60 करोड़ कम से कम ब्लॉग वगैरह इंटरनेट पर डले पड़े हैं, 60 करोड़ ब्लॉग डले हुए हैं। आप सोचिए इतने लोगों ने अभी तक देखे भी नहीं होंगे। तो इस तरीके से अब इसके अंदर मैं आपको बता दूं व्हाट टाइप ऑफ ब्लॉग इज़ बेस्ट फॉर यू, आपके लिए कौन सा ब्लॉग बेस्ट है। वैसे तो आप हर फील्ड के एक एक टॉपिक को टच करते हो, अंदर अंदर निकल सकते हो, डीप में भी निकल सकते हो उनके किसी भी टॉपिक को पकड़ते हुए। लेकिन आप अगर किसी भी एक टॉपिक को चूज़ करना चाहो तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, न्यूज़ और पॉलिटिक्स वाले ब्लॉग को ज़्यादा चूज़ करना, वो आपके डेफिनेटली रीच करवाएंगे, क्योंकि इनको लोग ज़्यादा देखते हैं। फूड में हो सकता है कि फूड में लोग वैरायटियाँ ढूंढते हों, लेकिन किसकी ब्लॉग देखें किसकी ना देखें, लेकिन न्यूज़ और पॉलिटिक्स में ब्लॉग में लोग ज़्यादातर वैरायटी नहीं देखते, उनको बस मेनली अपनी चीज़ को समझना है जल्द से जल्द, तो इसीलिए वो न्यूज़ और पॉलिटिक्स वाले ब्लॉग ज़्यादा देखते हैं। अभी कुछ लोग ये भी बोलेंगे व्हाट आर द 5 टाइप्स ऑफ ब्लॉग, तो 5 तरीके के ब्लॉग्स कौन से होते हैं। ऐसे तो कोई फिक्स है नहीं ब्लॉग का, लेकिन आप इस तरीके से किसी को कोई पर्सनल जानकारियाँ देने के लिए व्लॉग्स बनाओगे, बिजनेस को लेके बना सकते हो, एफिलिएट बना सकते हो, मल्टी ऑथर ब्लॉग्स बना सकते हैं। ठीक है, इस तरह ये आपके मन में कभी कभार FAQs उठते हैं, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं आपके मन में, उसको लेकर 4-5 क्वेश्चंस और उसके आंसर इधर क्लियर किए हैं इसी वेबसाइट विक्स ब्लॉग ने। अब रिलेटेड पोस्ट के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारी चीज़ें और इससे जुड़ी, इसी पोस्ट से जुड़े हुए और एक्स्ट्रा कुछ फीचर्स के साथ और दूसरे पोस्ट दिए हुए हैं, कि जैसे आप मनी कैसे बनाओगे ब्लॉगिंग से। ऑब्वियस सी बात है, आप किसी कंपनी के लिए करोगे तो वो आपको मनी देगा ही ब्लॉगिंग पर, आप अपनी खुद की वेबसाइट पर भी करोगे तो आपका मनी बनेगा। वो कैसे बनेगा, क्योंकि आप एक इंटरनेट पे अपनी वेबसाइट पर ये सब डाल रहे हो, डेफिनेटली ऑडियंस आपके पास आएगी कुछ समय के अंदर, और वहाँ से आपको जैसे जैसे आपकी ऑडियंस रीच करेगी, लोग आपके वेबसाइट पर आएंगे, आप डेफिनेटली वहाँ से अर्निंग करने लगेंगे। याद रखिएगा, लेकिन आपको कुछ वहाँ पर ऐसा भी करना होगा कि कुछ लोग वहाँ पर स्पॉन्सर्ड वगैरह होने चाहिए, कुछ लोग आपके वहाँ वेबसाइट को स्पॉन्सर करें, ठीक है, इस तरीके का, और आपके वेबसाइट पर ऐड वगैरह चलना चालू हो जाएंगे, तो आप लोग आसानी से देखोगे। ये गूगल एडसेंस नाम से एक चीज़ है, गूगल एडसेंस, वो एक फीचर देती है कि आप अपने वेबसाइट पर ऐड चलाओगे और उसका जो है आपको अर्निंग मिलेगा। इस तरीके का ऑप्शन गूगल एडसेंस ने करा हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट भी अपने एज पर करवाती है इस चीज़ को, और ये चीज़ ये लोग करवा के अच्छी खासी अर्निंग लोगों को बनवाते हैं। ठीक है, तो ये आपके अच्छे तरीके हो सकते हैं, तो आप ये सब देख सकते हो।
अभी देखिए कुछ लोगों ने यहाँ पर कमेंट किया और टाइप्स ऐड करो, अच्छी इन्फॉर्मेशन है, नाइस ब्लॉग लगी उन्हें। देखिए तो ये देखिए इस तरीके से लोग आपके भी ब्लॉग पर कमेंट करने लगेंगे। हालांकि इस पर 2 ही कमेंट हैं, इस तरीके से बढ़ने लगेगी आपकी भी ऑडियंस। तो मैंने जैसे इनकी ब्लॉग बता दी आप लोगों को इसी चीज़ के ऊपर, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं, ब्लॉगिंग जरूर करें, एक अच्छी टॉपिक है आपके लिए, अर्निंग के लिए भी और एक्सप्लोर करने के लिए भी एक अच्छा टॉपिक हो सकता है ब्लॉगिंग। अभी दूसरा क्या है, कुछ वेबसाइट्स होंगी आपकी मदद करेंगी ब्लॉगिंग में, जैसे कि आप देखोगे। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, ब्लॉगर नाम की एक वेबसाइट, एक पॉपुलर चॉइस है ब्लॉगर के लिए फॉर ऑल लेवल, विद एन ईजी टू यूज इंटरफेस एंड इंटीग्रेशन विद अदर गूगल प्रोडक्ट। विक्स नाम की है, ये लोग भी आपको हायर करके आपसे ब्लॉगिंग वगैरह करवा के आपको रुपए देंगे। घोस्ट, विबली और स्क्वायर स्पेस और टम्बलर और मीडियम और जुमला, जैसे जुमला नाम की वेबसाइट्स हैं। ये आपकी ब्लॉगिंग वेबसाइट्स हैं, आप इधर जाकर ब्लॉगिंग वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। इसकी अर्निंग होती है, आपको पैसे वगैरह रुपए वगैरह मिलते हैं इधर काम करने के। लिंक्डइन से भी आप ब्लॉगर्स, लिंक्डइन के लिए खुद के लिंक्डइन के लिए भी आप ब्लॉगिंग बना सकते हैं। अदरवाइज लिंक्डइन से आप ब्लॉगर्स की जॉब ढूंढकर फिर उस तरीके से उस फील्ड में बढ़ सकते हैं। मतलब आप या तो इसको एज अ जॉब के हिसाब से करियर बनाएं, या फिर खुद की वेबसाइट बना के ब्लॉगर्स की टॉप ब्लॉग, फिर लोगों को हायर करके वहाँ पे लोगों से ब्लॉगिंग करवा के अर्निंग करें। तो ये 2 तरीके हो सकते हैं। अब आप पूछेंगे ब्लॉगिंग होता क्या है, तो मैंने आपको जैसा पहले भी क्लियर करा, ब्लॉगिंग एक प्रोसेस है कि कैसे आप लिखोगे, फोटोग्राफिंग एंड पब्लिशिंग अदर मीडिया ऑनलाइन। एक रास्ता है लोगों के लिए शेयर करने के लिए, वो अपने थॉट्स एक्सपीरियंस को शेयर करें। ज़्यादातर लोग उनके एक्सपीरियंस को ब्लॉग में दिखाते हैं, जिसके कारण उनकी ऑडियंस रीच करती है। एंड नॉलेज ऑन अ वैरायटी ऑफ टॉपिक्स, और साथ साथ आप नॉलेज एक अलग अलग तरीके के टॉपिक पर नॉलेज दोगे लोगों को। व्लॉग आर ऑफन इंटरेक्टिव एंड इंक्लूड सेक्शन वेयर रीडर्स कैन लीव कमेंट, वहाँ पर कमेंट छोड़ते हैं, आपने देखा होगा इधर। ब्लॉगिंग स्टार्टेड एज अ वे फॉर पीपल टू राइट डायरी स्टाइल एंट्रीज, मतलब कि डायरी में जैसे लिखा होता है ना चीज़ें, उस तरीके से, जैसे कि लोगों को लगे कि इसका खुद का एक्सपीरियंस है, इसने सच में ये सब चीज़ें फेस करी हैं। इस तरीके से ब्लॉगिंग आपको प्रेजेंट करनी है। यहाँ पर लोग शेयरिंग व्यूज, कनेक्टिंग विद ऑडियंस से कनेक्ट होंगे, बिल्डिंग अ बिजनेस आपका इधर बन जाएगा। आप यहाँ पर प्रोडक्ट वगैरह सेल कर सकते हैं, एडवर्टाइज वगैरह चला के, अपने ऐड वगैरह चला के, लोगों को पता भी नहीं लगेगा कि इससे आप अर्न कर रहे होगे। हालांकि जिन्होंने एडसेंस सुना होगा या एड अर्निंग सुना होगा, उन लोगों को पता होगा कि एड से भी अर्निंग बन रही होती है। आज के काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि यूट्यूब और सोशल मीडिया पर जो एड वगैरह चलते हैं किसी के प्लेटफॉर्म पर, वहाँ से उनके वो प्लेटफॉर्म वाले डायरेक्ट अर्निंग कर रहे होते हैं। मतलब आप किसी के प्रोफाइल वगैरह पे जाओगे और उनके वहाँ पर अगर ऐड वगैरह होंगे ना, उनके पेज पर, मेन पेज पर, चाहे वो यूट्यूब के वीडियोस में हो, सोशल मीडिया में, फेसबुक या इन जगहों पे हो, तो वहाँ से लोग पैसे बना रहे हैं, ये आपको पता नहीं होगा, लेकिन ऐसा है। वही चीज़ मैं कह रहा हूँ, ब्लॉगिंग में भी आप देखोगे कई बार यहाँ पर आपको ऐड वगैरह दिखते होंगे, यहाँ पर कोई ऐड है नहीं। हालांकि अगर कोई यहाँ पर ऐड लेफ्ट या राइट साइड में कहीं पे होता, तो आप समझिए कि इसका मतलब ये है कि जिसने ये ब्लॉग डाली है उसको ये डायरेक्ट उस ऐड के पैसे मिल रहे होंगे, अगर उस ऐड पे टिक करके कोई आगे जाके उस चीज़ पे जा रहा होगा, अगर वो प्रोडक्ट का ऐड है या किसी भी चीज़ का ऐड है। यहाँ पर बहुत डिफरेंट तरीके के ब्लॉगर्स होते हैं, पर्सनल ब्लॉगर, नीचे ब्लॉगर्स किसी टॉपिक पे स्पेसिफिक फोकस करके, कोलैबोरेटेड ब्लॉगर्स होते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें होती हैं। अगर हियर आर सम स्टेप टू स्टार्ट, आप ब्लॉग कैसे स्टार्ट करोगे, नीचे मतलब एक टॉपिक चुनो, पिक अ कैची एंड इजी नेम चुनो उस ब्लॉग का, उस ब्लॉग का एक नाम भी रखना होता है, यूनिक डिज़ाइन या टेम्पलेट्स वगैरह लो, उस ब्लॉग में पूरा सारा कुछ उसके बारे में बताओ, अपने ब्लॉग को प्रमोट करो फेसबुक, यूट्यूब या दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे जाके, और अपने कंटेंट को अपडेट करते रहो और अच्छे अच्छे नई नई चीज़ें उसमें ऐड करते रहो, यही चीज़ है बस, ठीक है। ब्लॉगर्स की सैलरी मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दी भाई, ब्लॉगर्स पर मंथ में 1 लाख to 2 लाख के बीच में आ जाते हैं करीबन। आप मान सकते हैं, आप एक एवरेज ब्लॉगर भी हो तो 1 मंथ में 80,000 to 1 लाख आराम से आपके बनेंगे इधर, ठीक है। इंटरनेट ऑनलाइन पे सारा काम होगा ये। ब्लॉग और व्लॉग डिफरेंस में क्या है मैं आपको बता दूं, ब्लॉग जो होता है कलेक्शन होता है, वही सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। अगर आप एक ब्लॉग की बात करें तो ब्लॉग क्या हो जाता है, एक शॉर्ट वीडियो ब्लॉग होती है। आप देखोगे यूट्यूबर्स होते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर, छोटी छोटी वीडियो में बताते हैं, भाई देखो आज मैं यहाँ आया हूँ, आज मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, या ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, आज मैंने ये वाली जो है, आज मैंने बर्गर खाया और इस तरीके का बर्गर खाया, उसके बारे में उसने बताया। या फिर उसने कुछ ये बता दिया कि आज हम इस रेस्टोरेंट में आए हैं, इतने रुपए का बिल बना, ये सब हमने किया, इतना एंजॉय किया, ये सब किया, एक शॉर्ट वीडियो के तरीके से वो आपको प्रेजेंट कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने जब बनाई वो अच्छे तरीके से पूरी बनाई होगी डिटेल्ड वीडियो, फिर उन्होंने एडिटिंग वगैरह की मदद से उस वीडियो को अपलोड किया,
सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर, और इस तरीके से वो ब्लॉग हो जाती है। तो ब्लॉग और व्लॉग में सबसे ज़्यादा व्लॉगर्स बनाते हैं, ब्लॉगर उतने नहीं बनाते, ऐसा आप मान सकते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि ब्लॉगर्स के पास एक ओपन वे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि वो आर्टिकल्स के तरीके से, स्टोरी के तरीके से अपने नए नए टॉपिक्स पर डालते रहें अपने कंटेंट को। लेकिन ब्लॉग वाले इतना नहीं करते, ब्लॉगिंग करने वाले 1 या 2 वीडियो ही डालते हैं पर डे में, लेकिन वो लोग अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्टिव होते हैं, सेम ब्लॉगर्स भी एक्टिव होते हैं। तो आप मान सकते हैं ये दोनों बराबर के कंपटीशन में हैं, लेकिन ब्लॉगर ज़्यादा अच्छे हैं, ब्लॉगर्स नहीं हैं इतने अच्छे, ब्लॉगर इतने नहीं हैं, क्योंकि ब्लॉगर्स के पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, ब्लॉगर्स के पास हैं। ठीक है, ब्लॉगर बिना किसी कैमरे को चालू करे, वीडियो के बिना ही सारी चीज़ें प्रेजेंट कर देता है, और ब्लॉगर्स को कैमरा चालू करके प्रेजेंट करना होता है सारा कुछ। ठीक है, और उसको भी कमेंट, लाइक, शेयर वगैरह सब मिलते ही हैं। तो यही दोनों डिफरेंस है इनके अंदर, ये मैंने आपको बता दिया। तो मेरे को उम्मीद है मैंने पूरा ब्लॉगिंग का टॉपिक क्लियर कर दिया कि ब्लॉगिंग होता क्या है, कितने टाइप्स के ब्लॉगिंग आप कर सकते हैं, ये आपकी बहुत मदद करेंगे आगे। ठीक है, और काफ़ी लोग इससे आपसे कनेक्ट भी होंगे। तो मेरे को उम्मीद है आपको सब समझ आया है। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, और कमेंट में नए टॉपिक डालते रहो। मिलूंगा जल्द ही, तब तक के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।